अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में बात करेंगे पेट्रोल ऑफिसर का जो टेस्ट हुआ था 2019 में 28 अप्रैल 2019 को। उसके आईक्यू पोर्शन की जनरल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन होता है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। पेट्रोल ऑफिसर्स की जो जॉब्स आई हैं अभी एफपीएससी में, उनकी लास्ट डेट 17 फरवरी है और उसके बाद उनका जब भी टेस्ट होगा तो ये उसकी जस्ट एक बेसिक के तौर पर है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल कम नेक्स्ट। एक सीरीज दी हुई है और उसने पूछा है कि अगला नंबर इसमें कौन सा होगा। तो इसमें बेसिकली लॉजिक ये है कि हर जो नंबर है उसमें जो नंबर ऐड हो रहा है वो एक ताक नंबर को छोड़ के अगला ताक नंबर है। जिस तरह ये 2 है तो 2 में 3 जमा हो रहा है और नेक्स्ट नंबर बन रहा है 5। ठीक है, 5 में अब 7 जमा हो रहा है और अगला नंबर बन रहा है 12। ठीक है, ये सीक्वेंस इस तरह चल रही है। पहले 3 जमा हो रहा है, 3 के आगे 5 आता है, 5 जमा नहीं हो रहा बल्कि 7 जमा हो रहा है। ठीक है, 5 में 7 जमा हो रहा है, 12 बन रहा है। 12 में अब नेक्स्ट नंबर 7 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 9 बनता है। ताक अदद में 9 जमा नहीं हो रहा बल्कि 11 जमा हो रहा है, यानी कि एक नंबर छोड़ के दूसरा ताक नंबर जमा हो रहा है। पहले 3 जमा हो रहा है, 3 के बाद 5 को छोड़ के 7 जमा हो रहा है, 7 के बाद 9 है, 9 को छोड़ के 11 जमा हो रहा है, 11 के बाद 15 जमा हो रहा है, 13 को बीच में छोड़ दिया, 15 के बाद 17 को छोड़ के 19 जमा हो रहा है और 19 के बाद 21 को छोड़ के 23 जमा हो रहा है और 57 में 23 आप जमा करें तो 80 जवाब आता है। तो यहाँ पर इसका जवाब 80 होगा कि हर नंबर में जो नंबर जमा हो रहा है वो एक ताक नंबर को छोड़ के नेक्स्ट ताक नंबर, एक ऑड नंबर को छोड़ के अगला ऑड नंबर उस नंबर में जमा हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ रहा है। विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज 3, 6, 15 और फिर आगे डैश है और 123, 366। इसमें यह है कि हर नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 उसमें से माइनस हो रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 9, 9 में से 3 माइनस करें तो 6, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18, 18 में से 3 माइनस करें तो 15, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 45, 45 से 3 माइनस करें 42, 42 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें जो भी जवाब आएगा उसमें से 3 माइनस करें तो 123। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है जवाब एड अप होगा इस जगह पर फिल इन द ब्लैंक में। विच नंबर विल कम नेक्स्ट 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121 इसमें जवाब आएगा। किस तरह से, पहला नंबर 1 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें 0 जमा करें। अगली दफ़ा जो नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें उसमें 1 जमा करें। उसके बाद जो नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो उसमें 2 जमा करें। एक में एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 में 0 जमा किया तो 2 आया। 2 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 जमा करना है, फिर 2 जमा करना है, फिर 3 जमा करना है, फिर 4 जमा करना है, फिर 5 जमा करना है। 5 है तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 में 2 प्लस किया 12। अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 3 प्लस किया 27, 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 प्लस किया 58, 58 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 5 प्लस किया तो 121 इसका आंसर आएगा। विच नंबर विल कम नेक्स्ट 4, 11, 7, 14, 10 और 17। इसमें 13 नेक्स्ट नंबर आएगा। दो सीक्वेंसेस चल रही हैं, एक को छोड़ के एक नंबर, 4, 7, 4, 3, 7, 7, 3, 10 और 10 और 3 यहाँ पर 13 आएगा। दूसरी सीक्वेंस ये है 11, 3, 14, 14, 3, 17 और 17 के बाद यहाँ पे 13 आने के बाद यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट 2, 6, 12, 20, 30, 42। इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में हर एक में 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जमा हो रहा है। ठीक है, 2 में 4 प्लस किया 6, 6 में 6 प्लस किया 12, 12 में 8 प्लस किया 20,
20 में 10 प्लस किया तो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, 12 और 14 सीक्वेंस के साथ हर इवन नंबर इसमें जमा हो रहा है। Anwar spends 44,000 rupees to get a car and sells it at 48,000. Find his percentage of profit. 4,000 उसको प्रॉफिट हुआ है और 44,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, तो 4,000 को डिवाइड करें 44,000 से और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 9.09% उसका प्रॉफिट आ जाएगा। Mr. Khan sold a car for 80,000 rupees which he bought for 90,000. What is his loss? 90,000 उसकी ओरिजिनल प्राइस है, 10,000 उसको लॉस हुआ है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 multiplied by 100 is 11.11%. The number whose 3% is 60 is वो नंबर जिसका 3% 60 है, कौन सा नंबर होगा? इसका एक ही मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, आगे भी यहीं 2-3 क्वेश्चंस और भी हैं इसको भी इसी तरीके सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज होता है 100 में से, तो आपने 3 को लिख लेना है 100 में से, ठीक है। ये 3% है, हमने इसको लिख लिया 3/100, मतलब कि 3 है 100 में से। अब जब हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो उसको ओरिजिनल, मतलब वो जो नंबर होता है उसको ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने x की ओरिजिनल नंबर निकालना है और उसका 60% जो है 3% बनता है, उसके 60 जो है 3% बन रहा है, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे x के साथ, यानी कि आपके मार्क्स आए हैं 800 गिवन मार्क्स, जो यहाँ पर हमने एक तरह से फाइंड आउट करना है जो नंबर, वो आपके मार्क्स की सूरत में 800 है, तो 800 को आप टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी वही है, 60 आपके पास गिवन है और आपने टोटल जो है उससे डिवाइड करना है, सही है। 3 को आपने लिख लिया बिकॉज इट इज़ फ्रॉम आउट ऑफ 100, 60 को आपने लिख लिया क्योंकि उसको ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करना है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 को x के साथ और 60 को 100 के साथ। 3x इज इक्वल टू 6000, x इज इक्वल टू 2000, तो 2000 वो नंबर है जिसका 3% 60 बनता है। वेरीफाई करने के लिए आप 60 को 2000 से डिवाइड कर लें, बिल्कुल यही चीज़ जो हमने पहले की है, यानी कि 60 को x के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 60 को अब 2000 x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसको 2000 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.03%, 0.03% को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% आ जाएगा, तो 2000 का 3% कितना हुआ 60, यही चीज़ ऊपर पूछी हुई है आपकी, यहाँ पे वेरीफाई होगी, तो नंबर इज 2000। The number whose 5% is 35 is, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 700 है। लास्ट वाला मेथड अगेन अप्लाई करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज इट इज आउट ऑफ 5, इट इज आउट ऑफ 100, 5% मीन्स आउट ऑफ 100। 35 को डिवाइड करेंगे x के साथ, क्योंकि x हमने फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर हमारे पास x है, गिवन नंबर हमारे पास 35 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x के साथ, 35 को 100 के साथ, और इसका जवाब आ जाएगा 700। अगेन जिस तरह मैंने यहाँ पिछली स्लाइड में किया है, आप इसको इसी तरह से दोबारा वेरीफाई भी कर सकते। It takes 14 taps to fill a swimming pool in 10 hours. How much time will it take 5 taps to fill the swimming pool? 28 hours. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 10, 140 आवर्स। अगर 14 टैप्स के बजाय, टैप्स होती हैं नलके, टैप वाटर आपने सुना होगा, उसको नलके का पानी कहते हैं, तो टैप्स का मतलब नलके, 14 नलके हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 140 आवर्स आएंगे, मतलब एक नलका जो है वो स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 140 आवर्स 140 घंटे लेगा, ठीक है। 140 को डिवाइड करें 14 के साथ तो 10 आवर्स, दोबारा आपके पास यही जवाब आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपने किया 140 आवर्स आ गए, सही है। एक नलके की ये टाइम है, जितना टाइम एक नलका लेगा स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 140 आवर्स, उसी 140 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 आवर्स आ जाएंगे, वही कंडीशन जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, 14 टैप्स 10 आवर्स,
ठीक है, ये हमारे पास है 140 आवर्स। अब हमारे पास नल के कितने रहेंगे, 5। तो इसी 140 आवर्स को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 28 आवर्स आ जाएंगे। 14 टैप्स हैं तो 10 आवर्स में फिल हो रहे हैं। टैप्स कम कर दिए हैं, 5 टैप्स हैं, तो अब हमारे पास 28 आवर्स हो गए हैं। 10 आवर्स के बजाय 28 आवर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, द नंबर whose 25 is 75 is 300। अगेन वही मेथड, 25 आउट ऑफ 100 एंड 75 आउट ऑफ एन अननोन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 25x इज इक्वल टू 7500, x इज इक्वल टू 300। इसको यहाँ पे ला के आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, पिछले मेथड के थ्रू आपने इसको दोबारा सॉल्व करना है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 machines can do a piece of work in 10 days. How many days will it take for 16 machines to do the work? वैसे तो ये सिंपल सा है कि 8 मशीनें 10 दिन में काम करें, 16 मशीनें 5 दिन में काम करें, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 80। एक मशीन कितने दिनों में काम करेगी, 80 दिनों में। वही काम जो 8 मशीनें 10 दिन में कर रही हैं, वही काम एक मशीन 80 दिन में करेगी। 80 दिनों को हम 16 मशीनों के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, 5 दिन। 120 men are used to build huge building for 30 days. How long will it take 80 men to do the same work? 45। 120 men हैं, 30 days हैं, दोनों को डिवाइड करें 3600 डेज आपके पास बन जाएंगे एक मजदूर के साथ। एक बंदा 3600 दिनों में यही बिल्डिंग तामीर करेगा। ठीक है, अब आपने इसे 3600 को 80 मैन के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास 45 आ जाए। 120 30 डेज के लिए, अगर 80 हो गए हैं तो 45 डेज के लिए। अगर एक आदमी है तो 3600 डेज लेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अख्तर bought a sweater for 200 and sold it for 250. हाउ मच प्रॉफिट डिड अख्तर गेट, 50 रुपीज़। यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी, यहाँ पे सिंपली उसका प्रॉफिट पूछा है। 200 का उसने लिया है, 250 का फरोख्त कर दिया है, तो 50 रुपये उससे प्रॉफिट हुआ है। द नंबर whose 20% इज 100 इज 20 को 100 में से ले लें और 100 आउट ऑफ अननोन x। 20x मल्टीप्लाइड बाई 20x इज इक्वल टू 10,000, x इज इक्वल टू 500। सो 500 का 20% जो है वो 100 होगा। किसी भी चीज़ का 20% अगर आया है, ठीक है, 100 का है, तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, क्योंकि 20% जो होता है वो 100 का पाँचवां हिस्सा होता है। सही है। Majid bought a pair of shoes for 300 rupees and sold it for 370. How much profit did Majid get? 300 का ख़रीदा है तो 370 का बेच दिया, 70 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं पूछी, सिंपल सा उसने पूछा है कि इतने में ख़रीदा है, इतने में बेचा है, तो बताएं कितना प्रॉफिट हुआ है। A bridge is completed in 45 days by 105 men. How long will it take for 90 man days to do the same job? 105 दिन लोग हैं और 45 दिन हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4725 आएगा। अब इसको डिवाइड कर लें 90 के साथ तो 42.5 डेज। यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें आशारिया में जवाब चला जाए, लेकिन ये पूछा गया है तो बस पूछा गया है, क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया है या कोई मेथड कहीं से समझ नहीं आया, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।